सबसे पहले अपनी आँख का अच्छे से ध्यान रखें। ये आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा चला हुआ है, सो मोबाइल कम से कम यूज़ करें। मोस्टली बच्चों को ये रोकें उनको कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि पावर बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अब मोबाइल यूज़ के कारण। और बड़े लोगों के लिए आँख को साफ रखें, और आँख में वो पानी से धोते रहना वो बहुत अच्छी बात नहीं है। वो एक मिसकंसेप्शन है सबको कि आँख धोने से आँख साफ रहता है, ठीक रहता है। सुबह एक बार धो लिए, हो गया। बार बार आँख को धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर धूल मिट्टी में जाते हैं तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आता है, उससे आँख को साफ रखिए, लेकिन पानी आँख में रेगुलरली नहीं डालिए। आँख को चोट वोट से दूर बचा के रखिए। जी, हमारा नाम तराना खातून होगा। कहाँ से आए हैं? बेतिया से आए हुए हैं। बिहार से। जी, बिहार से, पश्चिम चंपारण। कैसे मालूम चला कि नेपाल में केडीआई हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पे जाना चाहिए इलाज करने? नहीं, ऐसे ही मतलब बहुत सारे गांव में लोग हैं, वो लोग बनवाए हुए थे, आँख बनवा के गए थे, तो उन लोग को अच्छा लगा। तो हम लोग उनसे राय लेने गए, तो वो लोग बोले कि अच्छा अस्पताल है, तो हम लोग भी उसमें आ गए। और देखने में भी अच्छा है, प्लस हम लोग का भी मतलब यहाँ पे आए तो अच्छे से व्यवहार भी है। और प्लस कि हमारे यहाँ मामा रहते हैं, तो वो भी राय दिए कि यहाँ पे मतलब अस्पताल ही अच्छा है, यहाँ पे अपना इलाज कराइए। और अच्छे से भी मतलब यहाँ पे रूम मिलता है, देखभाल भी अच्छे से होता है। बाकी अभी हम लोग कराए नहीं हैं, कल हमारा माता जी का ऑपरेशन होगा, कल के बाद देखा जाएगा। ये हॉस्पिटल, अब आप लोकेशन की बात करेंगे तो इंडियन बॉर्डर से 11 किलोमीटर उत्तर साइड में ये परवानीपुर कहने वाला जगह है, और इस अस्पताल को लोग परवानीपुर आँखा अस्पताल के नाम से भी जानते हैं। ये राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल है। हमारा मिला ना भैया, खापुर सपाही से, गाजीपुर जिला से। एक बार पहले आई बनवा गई तो ठीक है, बहुत अच्छा से। अभी एगो बनवा के न पड़ा नहीं, समझावल न दादी चुप रहा, ठीक हो जाई। हाँ, हम सुई लगाओ थे, तन दुखाई ठीक हो जाई। इलाज महंगा है कि सस्ता है? अब चाहे मांग रहे भैया, बस 70 रुपये की जब पड़ जाए तो करही की पड़ी। आँख ना रही तो दुनिया रही का करी, बात ये है। नमस्कार दर्शकबिन, आप देख रहे हैं घंटाघर टीवी। मैं हूं राधे श्याम पटेल, और आज हम लोग बीरगंज के पास ही में परवानीपुर के केडिया आई हॉस्पिटल के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। केडिया आई हॉस्पिटल ये सिर्फ नेपाल में ही नहीं, इंडिया के बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल राज्य में भी बहुत ज़्यादा चर्चित है, लोकप्रिय है। नेपाल भारत से साल में हजारों पेशेंट लोग आके यहाँ पे इलाज कराते हैं, सेवा लेते हैं। तो आइए केडिया आई हॉस्पिटल से जुड़ी हुई ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए। हम लोग बात किए हैं हॉस्पिटल के व्यवस्थापक प्रकाश कुमार वर्मा और मेडिकल डायरेक्टर नितिन कुमार तुलसियान से। आइए हॉस्पिटल की ओर से सुना जाए ये बात। नमस्कार, मेरा नाम हुआ प्रकाश कुमार वर्मा। मैं केडिया आँखा अस्पताल का व्यवस्थापक हूँ और विगत 15 साल से इस हॉस्पिटल को सर्व कर रहा हूँ। ये हॉस्पिटल, अब आप लोकेशन की बात करेंगे तो इंडियन बॉर्डर से 11 किलोमीटर उत्तर साइड में ये परवानीपुर कहने वाला जगह है, और इस अस्पताल को लोग परवानीपुर आँखा अस्पताल के नाम से भी जानते हैं। ये राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल है। ये अस्पताल इस साल ही फरवरी 24 तारीख को अपना 50वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। ये 50 साल से हम लोग आँखा सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। अपने यहाँ तो अब जिस समय ये अस्पताल इस्टेब्लिश हुआ, ये पूरे नारायणी जोन का, नेपाल का तराई में प्रथम आँखा अस्पताल है, और यहाँ पे नेपाली लोग और भारतीय लोग भी आते हैं। भारत में अब हम लोगों के रिकॉर्ड के हिसाब से वेस्ट बंगाल से लेके यूपी तक, बिहार के जो नॉर्थ बिहार वाले लोग हो गए वो तो हो ही गए, वेस्ट बंगाल से भी आया हुआ रिकॉर्ड है अपने पास, और उत्तर प्रदेश से मोस्ट लोग जो है सो बिहार और उत्तर प्रदेश से आते हैं। नेपाल वाले लोगों के लिए तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, हाईवे बहुत ही नज़दीक है। अपने जगह से 16-18 किलोमीटर के दूरी पर नेशनल हाईवे है। आप किसी भी जगह से बीरगंज सिटी के लिए अगर बस पकड़ते हैं तो केडिया आँखा अस्पताल ऑन दी वे है। बीरगंज पहुंचने से 9 किलोमीटर पहले आप केडिया आँखा अस्पताल को अपने बस से देख सकते हैं, अपने गाड़ी से देख सकते हैं। आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से केडिया हॉस्पिटल ऑन दी वे है, एक्सेसिबल है। आप जाते हुए रोड से केडिया हॉस्पिटल को देख सकते हैं। अगर आप इंडिया साइड से आना चाहते हैं तो इंडिया साइड से आप किसी भी जगह से रक्सौल के लिए ट्रेन पकड़िए, और रक्सौल रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद वहाँ टेम्पो मिल जाता है, ई रिक्शा मिल जाता है, तांगा मिल जाता है। आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से बीरगंज सिटी में आ जाइए, और बीरगंज सिटी से आपको केडिया आई हॉस्पिटल के लिए दिन भर दर्जनों नहीं सैकड़ों गाड़ी मिल जाती है।
जो बहुत ही ईजी वे में 20 रुपया शायद इसका फेयर है बीरगंज से, और बहुत ईजी वे में आप केडिया हॉस्पिटल तक आपको गाड़ी छोड़ देगी। बहुत ही आसान है। ये 50 साल का अनुभव रहा है। हमारा काउंटर 8:30 पौने 9 में खुल जाता है। आप कोई भी आते हैं, गेट में इंटर करते ही मुझे आँख जांच कराना है, आप गेट में पूछिएगा, आपको काउंटर दिखा दिया जाएगा। काउंटर में आके आप लाइन सिस्टम रहता है, आप अपना पुर्जा कटा लीजिए और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने क्यू को पकड़े बैठा है, हमारा सिस्टम सारा काम कर देता है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जिस जगह पे जाइएगा वहाँ पे प्राइमरी जांच हो जाएगा, उसके बाद वो लोग ही बता देते हैं जो इसके बाद आपको किस नंबर में जाना है, वो नंबर वाले बता देते हैं नेक्स्ट किस नंबर में जाना है, और इस तरह आपका सारा काम सिर्फ लाइन में होके हो जाता है। अब चेकअप के लिए चूँकि हमारे यहाँ भीड़ रहती है, अब भीड़ के हिसाब से दैनिक हम लोग 500-600 पेशेंट का डील करते हैं। कभी ये 800 भी होता है तो कभी 400 भी होता है, लेकिन एवरेज में हम लोगों का 500 ओपीडी का दैनिक रहता है। तो एक पेशेंट को अगर आप जनरल प्रोसीड्योर से जाते हैं तो मोस्टली 2 घंटा जितना लग जाता है। अगर आप फास्ट ट्रैक से जाते हैं तो 1 घंटा में आपके आँख जांच का काम हो जाएगा। अब सर्जिकल प्रोसीड्योर एक्स्ट्रा वर्क होता है, जो आँख जांच करने के बाद अब सर्जरी करने का अगर निश्चित होता है तो सर्जिकल प्रोसीड्योर का अपना सर्टेन जांच होता है। वो जांच करके अब 1 दिन में होने वाला सर्जरी हम लोग 1 दिन में ही कर देते हैं। कोई पेशेंट अगर टाइमली आ गए, उनका सारा जांच पूरा हो गया तो सेम डे ही सर्जरी कर देते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट डे सर्जरी होता है और रात को 1 रात रुकना पड़ता है और उसके नेक्स्ट डे हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। हम लोग पोस्ट अप बोलते हैं। अब सर्जरी के बाद जो दवा दिया जाता है, हॉस्पिटल शुरू से ही अपने एक सिद्धांत पे चलता आ रहा है, जो वो ऑपरेशन के बाद लगने वाला सर्टेन 2-3 किस्म का दवा होता है और चश्मा होता है, वो हॉस्पिटल अपने तरफ से ही देती है। कारण वो मेडिसिन इतना नितांत आवश्यक होता है, जो सर्जरी के बाद वो दवा अगर ना दिया जाए तो आँख में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अस्पताल किसी के लिए चूक का जगह ही नहीं रखता है, वो मेडिसिन अस्पताल अपने ओर तरफ से ही फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है, ताकि वो मेडिसिन पेशेंट को खरीदने का बोझ नहीं रहे और कोई आदमी ये नहीं कहे जो पैसा नहीं होने के कारण हम मेडिसिन नहीं लगा सके। अब इससे एक्स्ट्रा अगर मेडिसिन, चश्मा, ये किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो हॉस्पिटल प्रांगण में मेडिसिन और स्पेक्टिकल का दुकान है, आप दुकान से जाके खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो 50 साल से अस्पताल अनवरत अपने पूर्ण सेवा में सेवारत है। हमारे यहाँ क्वालिटी है, हमारे यहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, कम पैसे में हम अच्छा सर्विस दे रहे हैं, तो लोग हमारे यहाँ इतने दूर दूर से आ रहे हैं। अब रह गई बात, जो बीरगंज सिटी में जितना भी अस्पताल खुला है और जितना भी खुलेगा, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत मार्मिक बात है। जो कोई भी अस्पताल प्राइवेट तौर पे खुलता है तो उसका अभिप्राय पैसा कमाना रहता है, और केडिया आई हॉस्पिटल एक ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है, इसका कभी भी पैसा कमाने का अभिप्राय नहीं रहा है। ये अस्पताल सिर्फ सेवामुखी है और जनता को सेवा देने के लिए बैठा है। और आज भी जो कॉस्ट हम लोग ले रहे हैं, ये कॉस्ट आज भी मेरा इफेक्टिव है। हमारे कॉस्ट के इर्द गिर्द में कोई भी नहीं आएगा। आज अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो 2500 रुपया आईसी में सर्जरी कर दे रहे हैं। जो फेको का हम लोग शुरू का स्लैब शुरू होता है मेरा 5000 आईसी से, नेपाली में कहेंगे तो ये 4000 और 8000 रुपया होता है। 8000 रुपया से हमारा शुरू होता है। अब जिन पेशेंट को प्रीमियम लेंस चाहिए, तो जिस टाइप का आपको लेंस चाहिए उस टाइप का पेमेंट भी देना पड़ेगा। वो लेंस हमारे पास नहीं, अभी स्वास्थ्य बीमा हमारे यहाँ नहीं है। इसका मेजर कारण है, जो स्वास्थ्य बीमा में कोरोना के बाद बहुत सारा संस्था का रिन्यूअल नहीं हुआ। कारण इसका रहा, जो सरकार के पॉलिसी में चेंज आ गई। पॉलिसी में चेंज आने में क्या आया, जो हर एक अस्पताल को अपना फार्मेसी और ऑप्टिकल चलाने के लिए पॉलिसी में लिख दिया गया, और हम लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो जब तक हम लोग ये काम नहीं कर लेते हैं, ऑप्टिकल रजिस्ट्रेशन का वो प्रोसेस चल रहा है, तब तक बीमा हमारे यहाँ रिन्यू नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम लोग निकट भविष्य में बीमा रिन्यूअल के पक्ष में भी हैं और ये सेवा संचालन करें। नेपाल सरकार के हिसाब से 100 रुपये से ऊपर का नोट कम्प्लीटली जो है सो रोका गया है राष्ट्र बैंक के द्वारा। तो कानून से बाहर जाके तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। कल ही हम पर मुद्दा पड़ जाएगा और मुझे जेल नेल की स्थिति आ जाएगी। तो हमें गवर्नमेंट का पॉलिसी मानना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। मोटा पैसा अगर किसी को लेके आना है तो 100 रुपये के दर में लाना हो तो थोड़ा सा ज़्यादा लाना पड़ेगा, 500 के दर में हो तो थोड़ा कम लाने से होगा। लेकिन अब हम लोग भी मजबूर हैं सर, पॉलिसी से बाहर जाके हम लोग भी काम नहीं कर सकते। तकलीफ़ नहीं है, हम लोगों के पास कोई आता है तो हम लोग कहते हैं आप भंसार तक चले जाइए, आप अपना नोट कन्वर्ट करके आ जाइए।
सर सेवा के मामले में तो हमारा अस्पताल हम लोग बड़ी शान से बोलते हैं। एक छत के नीचे जितना सर्विस हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, यहाँ निकट 100-200 किलोमीटर के अंतर्गत ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं है जितना सेवा एक छत के नीचे अवेलेबल हो। हमारे पास रेटिना है, हमारे पास ग्लोकोमा है, हमारे पास पीडियाट्रिक है, हमारे पास ओक्लोप्लास्टिक है और बहुत ही जल्द हम लोग कॉर्निया डिपार्टमेंट के लिए भी लगे हुए हैं और आई बैंक के साथ ही हम लोग कॉर्निया बैंक शुरुआत करने के प्लान में है। थोड़ी सी मजबूरी है, हमारा अभी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो इस बात के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा 50वां वर्षगांठ जिस रोज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं उस रोज़ को ही हम लोग नए बिल्डिंग का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं और 5 तले बिल्डिंग का जो है सो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। वो होने के बाद हमारा हॉस्पिटल लगभग जो है सो 5 डिपार्टमेंट चलाने में योग्य है और हम चलाएं। हमारे पास डॉक्टर नितिन तुलसियान है, डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता है, डॉक्टर रसीम ठाकुर हैं। ये लोग सभी लोग जो है सो आज सर्व करते हुए कोई 5 साल हो गए, कोई 4 साल हो गए और आज तक हमारा क्वालिटी बरकरार है। ये सभी लोग चर्चित लोग हैं। डॉक्टर नितिन नेपाल में ही काउंटेड रेटिनल सर्जन है। कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे सर्जरी में। मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार तुलसियान, मैं राम कुमार महावीर प्रसाद केडीआई हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ और मेडिकल डायरेक्टर साथ साथ मैं यहाँ पर कैटरेक्ट सर्जरी जिसमें आपको SICS एंड फेको प्लस रेटिना सर्जरी ये भी मैं ही कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 7 इयर्स हो गए हैं, ये 8th ईयर रनिंग है मेरा। आपको SICS में 3 मिनट जितना लगता है और फेको में ऑलमोस्ट 2.5 to 3 मिनट्स ही लगता है। पर डे हम लोग अभी ऑलमोस्ट 140 to 160 सर्जरीज कर रहे हैं। पेशेंट फ्लो का नेपाल और इंडिया में बोले तो आई गेस 60-40 है अभी। 60% इंडिया, 40% नेपाल। मोस्टली अब इंडियन पेशेंट्स जो आते हैं, जो फ्रेश हम लोग फर्स्ट सर्जरी कर रहे हैं, उन लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है। बाकी इंडिया में ही अपने बेतिया, मुजफ्फरपुर, पटना की तरफ जो ऑपरेशन होके कॉम्प्लिकेटेड केसेस सब भी यहीं आते हैं क्योंकि रेटिना का फैसिलिटी हम लोग के पास ही सर्जरी का ज़्यादा है, तो मोस्टली सब केसेस वहीं आते हैं। और रेटिना में कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ज़्यादा प्रोग्नोसिस बहुत ग्रेट नहीं होता है, तो उन लोग का फीडबैक मिक्स होता है, लेकिन थोड़ा भी अगर उन लोग को इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो उससे वो लोग काफ़ी संतुष्ट होते हैं। और सकबर हो टाइमली, हमारे यहाँ जो मोतीबिंदु के ऑपरेशंस आ रहे हैं वो बहुत लेट आ रहे हैं। अगर आपको आँख से धुंधला दिखने लग गया है तो प्लीज़ आँख चेक कराइए। अगर चश्मे से आपको फ़ायदा नहीं है तो टाइमली ऑपरेशन कराइए। ये नहीं कि पहले जैसे होता है कि मोतीबिंदु पाक गए तब ऑपरेशन कराएं, तो पक जाने के बाद कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उससे आपको रोशनी भी जा सकती है। उसी के लिए समय से आएँ, ऑपरेशन कराएँ। और दूसरी चीज़ ग्लोकोमा, आज की डेट में ग्लोकोमा बहुत ज़्यादा हो गया है, जो आपको पता भी नहीं चलता, आँख की रोशनी चली जाती है। उसी के लिए रेगुलरली आँख चेक कराते रहें। और हमारे यहाँ रेटिना की भी फुल फैसिलिटी है। डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, आँख में और कोई खून वून आ जाए कोई कारण से, उसका भी सारा इलाज होता है। उसी के लिए आप लोग यहाँ पर आइए, इलाज कराइए।